पुरुषों में जो होता है ना, पेशाब और स्पर्म को निकालने वाला एक ही रास्ता होता है, एक ही रास्ता होता है। और पेशाब और स्पर्म को निकालने के लिए जो ग्रंथियां होती है उसी का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो यहीं पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड ग्रंथियां होती है, जिसको हिंदी में पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। ये क्या करता है, ये जो आपका पुरस्थ ग्रंथि यानी प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है, ये इसका काम क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपके शरीर से पेशाब निकल रहा है तो ये क्या करेगा, ये स्पर्म वाले मार्ग को बंद कर देगा। क्यों बंद करेगा, सोचिए। अगर बंद नहीं करेगा तो अगर पेशाब आपके इस नली के माध्यम से, वेस्ट डिफरेंस के माध्यम से अगर टेस्टिस में चला जाता है तो देखिएगा जलन उत्पन्न होने लगता है, यानी समझिए कि आपका लिंग में जलन उत्पन्न होने लगता है। तो इसके पीछे का रीजन ये होता है। तो इस सब चीज से बचाने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड होती है कि अगर शरीर से पेशाब बाहर निकाल रहे हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म वाले मार्ग को बंद कर देगा। अगर शरीर से आप स्पर्म निकाल रहे हैं तो पेशाब वाले मार्ग को बंद कर देता है, ठीक है ना। क्या करता है, बंद कर देता है। तो ये जो बंद करने वाला, पेशाब निकालने वाला, समय से स्पर्म निकालने वाला, ये जो यहाँ पर रास्ता होता है उसी का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। यही पर होता है इस टाइप से, इसका नाम है पुरस्थ ग्रंथि। क्या बोलेंगे, पुरस्थ ग्रंथि। लेकिन अब ये समझिए, पुरस्थ ग्रंथि आपको समझ में आ गई। पता है यही पुरस्थ ग्रंथियां जब खराब हो जाती है, ये जो पुरस्थ ग्रंथि है बाबू, ये पुरस्थ ग्रंथि समझ में आ रही है। देखो पुरस्थ ग्रंथि क्या है कि पेशाब को निकालने वाला, स्पर्म को निकालने वाला, उसको दिशा देने वाला जो ग्रंथि है उसी को पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। ये क्या होता है, पेनिस और वेस्ट डिफरेंस के जस्ट बीच भाग में पाई जाती है। हाँ, ये जो पुरस्थ ग्रंथि होता है ये जब कमजोर हो जाती है तो इस जो पेशाब होता है वो अपने आप गिरने लगता है। देखिएगा किसी व्यक्ति को, मैंने किसी नहीं, कम से कम समझिए कि 100 में से 1% व्यक्ति को लगभग देखा भी हूँ और उसके बारे में पढ़ा भी हूँ। देखो कहने का मतलब, जब ये आपका पुरस्थ ग्रंथि कमजोर हो जाता है तो पेशाब अपने आप निकलते रहता है लिंग से। हमेशा पानी टप 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 आपके पेनिस से चूते रहेगा। तो इसके पीछे का रीजन है तो है क्या, इसके पीछे का रीजन है पुरस्थ ग्रंथि। अब सोचिए किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाए, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, पहले तो ऐसे ही आपका भेज जाएगा। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि नहीं, अगर जान रहे हैं आप बाबू, नहीं जान रहे, वो गलतियां करेंगे तो आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो खराब होगा तो अनेक बीमारी होगा, जिसके कारण से आप समझिए आपको क्या झेलना पड़े। तो यही जो है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरस्थ ग्रंथि है, जब ये कमजोर हो जाती है तो अपने आप पेनिस से क्या होता है, पेशाब टप टप पानी के टाइप का चूते रहता है। जिस तरह से कहीं छत में छेद हो जाता है, पानी टप टप चूते रहता है ना, उसी प्रकार से पेनिस के माध्यम से पानी टप टप चूते रहता है। और डॉक्टर जानते हैं इसका कैसे इलाज करता है, सिंपल तरीके से इलाज करता है। हाँ, ये पुरस्थ ग्रंथिया को सही कर देगा, हाँ तो दूसरा चेंज कर सकता है। देखो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, कुछ भी कर सकता है डॉक्टर, कुछ भी संभव है। तो क्या करता है, इसी पर पुरस्थ ग्रंथि पर काम करता है, इसको सही कर देता है और फिर आपका सही हो जाता है। तो याद रखिए, किसी व्यक्ति को अगर पानी टप टप उसके पेनिस से चुरा है तो इसका मतलब है कि उसका प्रोस्टेट ग्लैंड खराब है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड खराब है तो डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि बिना डॉक्टर के संभव नहीं है।